गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक की कन्नड़। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्लस टू फिजिक्स, चाहे जो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई और एनी अदर स्टेट बोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और डेरिवेशन आपके सरल भाषा में। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरे चैनल दीपक ई कॉर्नर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप आसानी से देख पाए। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। 2 point charges of plus 5 into 10 to the minus 19 coulomb and plus 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. Okay, pause here and solve it first. Otherwise, look into the explanation. इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 चार्जेस दिया हुआ है गिवन, Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस और उनके बीच में सेपरेशन कितना है, 2 मीटर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 आएगा वही पूछा है। द पोजीशन और द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 चार्जेस इज 0। सो एक एक करके निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस, और उनके बीच में क्या होना है, दोनों इक्वल होना है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होना है। ओके, सपोज हम इधर एक पॉइंट ले रहे हैं जो x डिस्टेंस है Q1 से। सो ये पॉइंट Q2 से कितना डिस्टेंस होगा, r माइनस एक्स, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है r दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है, सो r माइनस एक्स जनरल फॉर्म में ले लिए हैं। ओके, और सपोज इस पॉइंट में हम अगर ले रहे हैं कोई पॉजिटिव चार्जेस और वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, ड्यू टू दिस वन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इस तरफ आएगा। ओके, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सो इस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। सो E1 इस तरफ, E2 इस तरफ, तो सो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकता है। सो नाउ यू विल कैलकुलेट। सो मोड कितना होगा, मोड दोनों का E1 वेक्टर मोड इक्वल टू E2 वेक्टर मोड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना है, इक्वल होना है। So E1 equal to what? E1 is equal to electric field due to this charge Q1. So we are going to find the electric field due to Q1, KQ by R square. So here R is nothing but your X. So KQ1 by X square equal to KQ2 by, अभी कितना हो गया X? R minus X. So here R minus X square. Now we cancel this K on LHS and RHS. Okay. After solving this one, हम सभी वैल्यू को पुट करने के बाद Q2 का वैल्यू भी दिया हुआ है प्लस 20 एंड Q1 का वैल्यू दिया है प्लस 5 टू द पावर, सॉरी प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, सो उसको प्लेस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा R माइनस एक्स टू द पावर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, सो ये स्क्वायर है, सिंस ये स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना आएगा, +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, दो ठो आएगा। सो एक बार हम +2 लेके किए हैं और एक बार -2 लेके किए हैं। +2 लेके करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2/3 मीटर आ रहा है, और व्हेन वी आर कंसिडरिंग -2 वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज -2 मीटर। x का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 मीटर। सो अगर और एक बार ड्रॉ करूं इसमें, तो इसमें दोनों है, फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए और एक बार ड्रॉ करो। ये Q1 हो गया पॉजिटिव, ये Q2 हो गया नेगेटिव। जो बीच में जो पॉइंट लिए थे उसमें एक फोर्स इस तरफ आ रहा था, सॉरी फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है पॉइंट ए में। ओके, जो x इक्वल टू 2/3 मीटर फ्रॉम Q1 है उसका, ये हो सकता है फर्स्ट वन। सेकेंड वन चेक करते हैं। सेकेंड वन 2 मीटर बोला है माइनस में, इस तरफ अगर पॉजिटिव हो रहा है इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो x इक्वल टू 2 मीटर, पॉइंट बी है।
सो इस पॉइंट में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन, ये पॉजिटिव चार्ज है, किस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ, ये हो गया E1, ओके, इस तरफ आ रहा है। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, सो किस तरफ आएगा, अगेन इस तरफ आएगा, दोनों एक ही तरफ आ रहा है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, सो इट विल नेवर गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज जीरो, क्योंकि दोनों एक ही तरफ डायरेक्शन हो रहा है। सो इसको ऐड करने के बाद हम कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, ओके। सो ये नहीं होगा। सो हमारा ये जो सॉल्यूशन निकला है x इक्वल टू -2 मीटर, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। Next question is, 2 point charges QA and QB are positioned at points A and B. The field strength to the right of charge QB on line that passes through two charges varies according to a law that is represented schematically in the figure accompanying the problem. Without employing a definite scale, the field strength is assumed to be positive if its direction coincides with positive direction of x-axis. The distance between the charges is L equal to 21 centimeter. Find first bit the signs of the charges, second bit the ratio of the absolute values of the charges QA and QB, that is the ratio of QA by QB, okay, absolute value. Next, third bit the coordinate x of the point where the field strength is maximum. Pause here and read questions carefully, then give the answers. Otherwise, look into the solution. पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, समझो। ये डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम जो रेड कलर कर्व है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और मैक्सिमम पॉइंट को मैं लेकर आ रहा हूं डी बोल के, ओके। इसको फाइंड आउट करने के लिए भी बोला है। सो ए बी सी डी, और इन दोनों में पॉइंट ए में एक चार्ज है, ओके, पॉइंट बी में और एक चार्जेस है, दो ठो चार्ज है, उसका साइन निकालने के लिए बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव दिया गया है। इसका मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ आ रहा है, मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, इस तरफ नेगेटिव चार्जेस है। सो ऑब्वियसली क्यू ए का वैल्यू कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर होना चाहिए। सिमिलरली क्यू बी का नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है। गॉट इट। सो ये पॉजिटिव क्यू ए पॉजिटिव होगा और क्यू बी नेगेटिव होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ओके। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्या बोला है, क्या पूछा गया है, क्यू ए और क्यू बी का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। ये दिया गया है सब न्यूमेरिकल में। इसका लेंथ ए टू बी का लेंथ कितना है, 21 सेंटीमीटर में है, ये 21 सेंटीमीटर। ये बी टू सी कितना, L/7 मतलब 21/7 इज इक्वल टू 3, ये 3 सेंटीमीटर, ओके। इसीलिए ये 21 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। सो एट पॉइंट सी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पॉइंट सी में कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। पॉइंट सी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू कितना लिखा हूं, 0 लिखा हूं। और इस पॉइंट में देखो दो ठो चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट ए मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट बी होना चाहिए। सो मैं वही क्या हूं, E ड्यू टू ए इक्वल टू E ड्यू टू बी। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ओके। सो ये होगा के क्यू ए बाय 24 स्क्वायर। व्हाई आई हैव रिटन 24, आर इज इक्वल टू 24। ए के लिए सी तक कितना है, ये 21, ये 3 है, इसलिए 24 सेंटीमीटर, ओके। इक्वल टू के क्यू ई बाय 3 स्क्वायर। ये बी है, बी से सी कितना डिस्टेंस है, L/7 मतलब
21/7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर में है, इसीलिए डिस्टेंस जो है सेपरेशन जो है 3 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के बाद क्यू ए बाय क्यू बी का जो मैग्नीट्यूड है, रेशियो वैल्यू है 24/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। ओके, ये 64 आएगा मैग्नीट्यूड रेशियो। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी where the electric field is maximum। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा ये दिखाना है। सो वी आर यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में क्या होता है, जहां पे कुछ भी फंक्शन मैक्सिमम होता है मतलब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दैट फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, सो डीई बाई डी एक्स करेंगे, जहां पे अगर डीई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा वही पोजीशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम। ओके, सो हम क्या करेंगे, लेट ईडी इज मैक्सिमम। ओके, दिस वन इज द पॉइंट डी, सो लेट ईडी इज द मैक्सिमम। सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे। सो ये पहला क्या हो जाएगा, सपोज ए से डी का डिस्टेंस हो गया, मान लो ये एक्स, ये मान लो डिस्टेंस हो गया एक्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन, दिस चार्ज विच इज प्रेजेंट एट ए कितना होगा, ई इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि डिस्टेंस एक्स ले लिया हूं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस किस लिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए माइनस के क्यू बी बाय एक्स माइनस 21 होल स्क्वायर। एक्स माइनस 21 होल स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि ये एक्स हो गया माइनस 21, ये माइनस कर दो, पॉइंट बी से होगा, पॉइंट बी में चार्ज है अभी, इसलिए पॉइंट बी टू डी कितना डिस्टेंस होगा, एक्स माइनस 21, इसीलिए दिस वन माइनस के बी बाय एक्स माइनस 21 स्क्वायर। ओके, फॉर फील्ड टू बी मैक्सिमम वी विल यूज डी बाय डी एक्स इक्वल टू 0, दैट्स इम्प्लाइज we have to solve here। okay, we have to use the differentiation इसमें लाने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमें आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। गॉट इट, यू हैव टू कैलकुलेट। अगर तुम लोगों को डिफरेंशिएशन पता नहीं तो डिफरेंशिएशन थोड़ा देख लेना कैसा होगा। ओके, ये x टू दी पावर 3 है, दिस वन इज ऑल्सो x माइनस 21 टू दी पावर 3। इसको सॉल्व करने के बाद बाय यूजिंग दिस वन यू हैव टू सॉल्व क्यू ए बाय क्यू बी इक्वल टू कितना 64, क्योंकि इधर भी क्यू ए है इधर भी क्यू बी है। सो उसको लाकर इधर सॉल्व करोगे, उसके बाद x इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आएगा। Next question is, point charges Q and minus Q are located at the vertices of a square with diagonals 2L as shown in figure. Evaluate the magnitude of the electric field strength at a point located symmetrically with respect to the vertices of the square at a distance x from the center. Pause here. Okay, read the questions carefully, then give the answers. Otherwise, look into the explanation. क्वेश्चन में दिया गया है एक स्क्वायर और उस डायगोनल का लेंथ, डायगोनल मतलब ये ए टू सी और बी टू डी, इसका लेंथ हो गया 12। सो सेंटर से हम x डिस्टेंस ऊपर पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे। So electric field at point P is equal to what? We have to use superposition principle. So electric field at point P कैसे निकालेंगे? Electric field at point A due to this charge, the charge present at point A or vertices A, plus electric field due to B plus electric field due to C plus electric field due to D. सभी वेक्टर एडिशन करेंगे। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, पहले एक एक करके निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, दोनों को मिला के देखो ये ए हो गया ये सी हो गया और उसके बीच में कितना सेपरेशन है 2L। सो इसके सेंटर से कितना होगा, लेंथ L होगा। ओके, और ये भी लेंथ L होगा, ये भी लेंथ L होगा और ये डिस्टेंस x है। सो ये डिस्टेंस कितना होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज व्हाट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से उस तरफ होगा ऑन दैट लाइन। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ आएगा। इन दोनों का क्या करेंगे, अगेन ई ए और ई सी का हम वेक्टर एडिशन करेंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड। सो इसको बोलते हैं E1, हम अभी ना दिए हैं E1। सो E1 इक्वल टू ई ए प्लस ई सी इन वेक्टर फॉर्म। सो मोड ऑफ E1 इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस ई कॉस थीटा। क्योंकि इधर ये ई ए का दो ठो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इस तरफ और एक उस तरफ। सिमिलरली ई सी का किस तरफ होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन चेंजेस है। इसीलिए इधर साइन कंपोनेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस कंपोनेंट दो ठो का रह जाएगा। इसीलिए ट्वाइस ई कॉस कंपोनेंट, ट्वाइस ई कॉस थीटा। सो 2 ई का वैल्यू कितना हो गया, ई का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज नथिंग बट योर दिस वन, हाइपोटेन्यूज का जितना भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर। ओके, इनटू कॉस थीटा। अगर ये थीटा हो जाएगा सो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एल बाय दिस वन, ये हो जाएगा योर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। सो ये एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, सो ये हो गया E1। सिमिलरली अभी ए सी का खत्म हो गया, अभी बी और डी का हम फिर से निकालेंगे। ओके, बी और डी का अगर निकालेंगे, अगेन वी विल एज्यूम लाइक दिस ट्रायंगल। ओके, अगेन वी विल गेट सेम। क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इधर भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और उसका डायरेक्शन, ये E1 का डायरेक्शन कहाँ हो रहा है, अलोंग ए टू सी। क्यों, ए उधर है सी इधर है, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव अलोंग ए टू सी हो रहा है E1 का डायरेक्शन। ओके, सो सिमिलरली when we are going to calculate the electric field due to point charge at B and point charge at D, अगर डायगोनल BD को कंपेयर करके रिलेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अगेन सेम होगा। और E2 का वैल्यू कितना होगा, E2 का वैल्यू अगेन वी विल गेट सेम 2KQL बाय दिस वन, बट डायरेक्शन इज फ्रॉम D to B। क्यों D to B, D पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, सो D to B होगा डायरेक्शन। ओके, और E1 और E2 दो ठो जो हो गया इधर, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, दो ठो परपेंडिकुलर। ये एक तरफ इस तरफ जाएगा A to C, मतलब इस तरफ आएगा, और D to B उस तरफ जाएगा, दो ठो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अगेन वेक्टर एडिशन, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर whole root under, okay, equal to we will get this one. And the direction, if you want to direction, then you are going to use your tan alpha formula. Okay, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड इतना होगा। ओके, Next question is, a charged cork ball of mass m is suspended on a light string in the presence of a uniform electric field as shown in figure. When capital E electric field equal to AI cap plus B J cap Newton per coulomb, where A and B are positive numbers, the ball is in equilibrium at the angle theta. Find the charge on the। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक थ्रेड में एक बॉल है, उस बॉल का मास है m, स्मॉल m, चार्ज है q। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। उसका मतलब एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, कैपिटल ए, और वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, बी, पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, सो इतना दिया गया है और हमें सॉल्व करना है उसका चार्ज का वैल्यू, क्यू का वैल्यू। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए क्या होगा, ये बॉल थोड़ा इधर चला आएगा
और ये दिया गया है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सिंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सो एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम है। सो हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद देखो इधर क्या होगा, ये टेंशन है और ये एंगल थीटा है, सो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा होगा। सो टेंशन को हम दो हिस्सों में बांट लिए हैं, इसको बोलते हैं रीसोल्यूशन, स्प्लिटिंग ऑफ वन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स सो दैट कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो इसको ये टी कॉस थीटा हो गया, ये टी साइन थीटा हो गया। गॉट इट? अगेन mg ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ये हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा, वेट mg। अगेन वी आर यूजिंग Q into A and Q into B, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली फोर्स होगा क्या? Q into E। बट एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट है? A कंपोनेंट है, इसलिए एक्स एक्सिस में कितना होने वाला है? Q into A। गॉट इट? एंड सिमिलरली वाई एक्सिस में कितना होगा? वाई एक्सिस में कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना? B हो रहा है, इसीलिए वाई एक्सिस में कितना होगा? Q into B। Okay, so these are the components of the forces due to electric field on this body or on this charge। अभी हो गया ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अभी along y एक्सिस में एक बार लिखो, along x एक्सिस में इसको एक बार लिखो इक्वल टू 0 बना के। सो पहले along x एक्सिस में लिखे हैं, along x एक्सिस t cos थीटा, देखो t, सॉरी ये along y एक्सिस and this one is along x axis। along y axis में क्या होगा? along y axis में t cos थीटा प्लस qb, एक ही डायरेक्शन में है, t cos थीटा प्लस qb इक्वल टू mg। ओके, हो गया। उसको सॉल्व करने के बाद t cos थीटा इक्वल टू mg माइनस qb, ये इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट along x axis, along x axis में ये है t sin थीटा इक्वल टू qa, t sin थीटा इक्वल टू qa। उसके बाद डिवाइड 1 फ्रॉम 2। ओके, 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर करेंगे इक्वेशन, सो क्या मिलेगा? t sin थीटा बाय t cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू qa बाय mg माइनस qb। ओके, उसके बाद सॉल्व करने के बाद q का वैल्यू आएगा mg tan थीटा बाय a प्लस b tan थीटा। इसको इस तरफ ले जाओ, mg tan थीटा प्लस QB tan थीटा, उसके बाद अगेन QB tan थीटा को इस तरफ लेके आने के बाद हो जाएगा हमारा चार्ज का वैल्यू।